आज राजधानी दिल्ली के आईएनए स्थित दिल्ली हाट में शिल्प समागम मेले का भव्य उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने मंत्रालय के शीर्ष निगम एनबीसी-एफडीसी के नेतृत्व में टूलिप ब्रांड नाम से लक्षित वर्गों के उत्पादों के ई-मार्केटिंग सुविधा का भी शुभारंभ किया, जिसका उद्देश्य हाशिए पर रहने वाले दस्तकारों को सशक्त बनाना और उनके उत्पादों की बिक्री हेतु वैश्विक स्तर पर एक मंच प्रदान करना है। टूलिप ब्रांड के तहत एससी, ओबीसी और विकलांग व्यक्तियों के शिल्पकारों को ई प्लेटफॉर्म के माध्यम से उत्पादों की बिक्री हेतु एक मंच उपलब्ध कराना है। मंच की तरफ आ रहे हैं। श्री बीएल वर्मा जी मौजूद हैं जो राज्य मंत्री सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय हैं। बहुत बहुत स्वागत उनका भी, साथ में अन्य वरिष्ठ अधिकारी जो मंत्रालय में हैं इस वक्त, और बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। और आप सबके बीच वो गणमान्य अतिथि अभिनंदन के साथ हम उनको यहाँ पर उनके स्वागत के लिए विनम्र अभिनंदन करते हैं श्री बीएल वर्मा जी का, मंत्रालय का, कि किस तरह से उनको एक सम्मान का नया प्लेटफॉर्म दिया जाए जो शिल्प समागम मेला 2024 द्वारा उन्हें दिया जा रहा है। उनका भी स्वागत करती हूँ। श्री राजन सहगल यहाँ पर मौजूद हैं जो प्रबंध निदेशक हैं एनबीसी-एफडीसी और एनएसएफडीसी के, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं मंच पर आसीन। हमारे साथ और भी अधिकारी यहाँ पर मौजूद होने वाले हैं, जिसमें अपर सचिव हैं मंत्रालय के डॉक्टर ए.के. घोष, सार कुमार सिंह, प्रबंध निदेशक एनएसके-एफडी, ये भी यहाँ होने की और एक शुभ संदेश आज के उद्घाटन समारोह का।
माननीय मंत्री सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय डॉक्टर वीरेंद्र कुमार और CBL वर्मा जी जो राज्य मंत्री हैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में दीप प्रज्वलन करके उन्होंने उद्घाटन को एक पारंपरिक शुरुआत दी है। और श्री राजन सहगल जी तालियां थोड़ी और बजनी चाहिए। इस शिल्प कौशल को एक तरह से सलाम करता है। माननीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। और अब स्वागत और अभिनंदन श्री BL वर्मा जी का जो राज्य मंत्री हैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार में। शिल्प कौशल की इस परंपरा और इस समागम को जिस तरह से ऊर्जा माननीय मंत्री और राज्य मंत्री जी ने दी है उसके लिए हम उनके बहुत आभारी हैं। शिल्प समागम मेले का आयोजन सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा इस मेले में 16 राज्यों से 110 लाभार्थियों ने इसमें भाग लिया, जिसमें हमारा जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम है, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त विकास निगम है। इन तीनों हमारे जो शीर्ष निगम हैं, इन तीनों शीर्ष निगमों के माध्यम से लाभार्थियों को जो स्किल ट्रेनिंग के साथ जोड़ने का, उसके अवसर रियायती दरों पर लोन उपलब्ध करा के अपना काम प्रारंभ करने की जो शुरुआत की गई है। आज 110 लाभार्थी यहाँ पर अपना स्टॉल देश के विभिन्न राज्यों से लेकर आए हैं, लगाया है। उनको सामाजिक आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा तो हमारे समाज का जो सबसे अंतिम पंक्ति के अंतिम छोर पर रहने वाले व्यक्ति भी है, उसको भी सशक्त बनाने का अभियान हमारे सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा जो यह किया जा रहा है। पिछले बार जो हमारे अनुभव हैं, हमारा एक विभाग का एक और सेक्शन है दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के द्वारा अभी तक लगभग 21 दिव्य कला मेलों का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे देश के दिव्यांगजनों के द्वारा निर्मित वस्तुओं के लिए विक्रय के लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जाता है। आज यहाँ पर ट्यूलिप नाम से नए ब्रांड का यहाँ पर शुभारंभ किया गया, जिसमें हमारे इन लाभार्थियों के द्वारा निर्मित सामग्री को इस ब्रांड के नाम से न केवल देश में बल्कि देश से बाहर जाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक इसको ई-कॉमर्स के साथ में जोड़ते हुए विक्रय की सुविधा का लाभ हमारे लाभार्थियों को आने वाले समय में मिलेगा, जिससे वो स्वयं तो सशक्त होंगे ही और दूसरे लोगों को भी प्रेरित करते हुए इस तरह के कामों में जो लोग जुड़े हुए हैं, आने वाले समय में हम इस तरह के शिल्प समागम मेलों को देश के अन्य अंचलों में भी लगा करके आसपास के राज्यों के और हमारे ऐसे लाभार्थियों को उसके साथ जोड़ते हुए उनको भी सशक्त बनाने का जो हमारा अभियान है, इस अभियान को आने वाले समय में और तीव्रता के साथ में इसको बढ़ाया जाए। सर, सुप्रीम कोर्ट से आज एक बड़ा फैसला आया है, 2024 के जो यूपी मदरसा एक्ट है संवैधानिक करार दिया है। देखिए, अभी तो हम शिल्प समागम मेले में आए, शिल्प समागम मेले की बात करें, इन जो मतलब समाज के सबसे आखिरी पंक्ति के अंतिम छोर के लोग हैं, उनके बीच में जाकर आप उनसे अनुभव लें कि किस तरह के अनुभव उन्होंने यहाँ पर आकर किए। मैंने देखा कि एक से एक चीज़ें लेकर यहाँ पर लेकर आए हैं लोग जो अपने स्थान पर अपने राज्यों में या शहरों में बनाते थे, लेकिन उनको बेचने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता था। ये एक ऐसा सशक्त प्लेटफॉर्म उनको मिला है और इसको ट्यूलिप ब्रांड के साथ में जोड़े जाने से आने वाले समय में न केवल उनकी पहचान बढ़ेगी बल्कि पहचान के साथ साथ रूप में आर्थिक सशक्तिकरण का भी लाभ उनको मिलेगा। सर, ट्यूलिप जो है चारों तरफ देखिए ब्रांड के तौर पे लॉन्च किया है सर। कैसे लगता है सर कि आज भारत के साथ साथ देश विदेश में लोगों का आप हमारे शिल्पकार हैं, लोकल लेवल से सपोर्ट कर पाएंगे सरकार से मदद करने के लिए। सामाजिक जो एक ताना माना था उसमें कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से जब एक पुष्ट होता है व्यक्ति तो उसके जाहिर तौर पर सर आगे बढ़ता ही है। ये प्रयास उसी के सामने एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो रहा है। मैंने जैसा कि आपको बताया कि सिर्फ समागम मेले पहले हम लोग यहाँ दिल्ली हाट में लगाते थे, सूरजकुंड मेले में मेला लगता है तो उसमें स्टॉल देते थे, वहाँ पर करते थे। अब इसको केवल दिल्ली और सूरजकुंड मेले में नहीं बल्कि देश के अन्य अंचलों में भी इसका विस्तार करेंगे, जिससे और भी ज़्यादा संख्या में
अभी यहाँ 110 लोग आए, लेकिन यही मान लीजिए हम महाराष्ट्र में लगाएंगे तो महाराष्ट्र के पास के राज्यों के लाभार्थी वहाँ पर बड़ी संख्या में वहाँ पहुँच सकेंगे। हम जैसे मान लीजिए कि जयपुर में लगाएंगे तो जयपुर के आसपास के, राजस्थान के आसपास के राज्यों के लाभार्थी वहाँ पर पहुँच सकेंगे। नॉर्थ ईस्ट में लगाएंगे तो नॉर्थ ईस्ट के लाभार्थी वहाँ पर पहुँच सकेंगे। तो यहाँ 100 गए, हम 20 लगाएंगे तो 2000 लाभार्थी जुड़ सकेंगे। और 2000 लाभार्थी अकेले नहीं होते, उतने परिवार आर्थिक रूप से सशक्त होते हैं और उनको देख करके बाकी अन्य लोगों को भी प्रेरणा मिलती है कि वो भी इस तरह की शासन की योजनाओं का लाभ लेते हुए प्रधानमंत्री जी के सोच के अनुरूप कि सब समाज के लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और देश को आत्मनिर्भर बनाने में सभी का शामिल। सर 5 ट्रिलियन जो इकॉनमी बनेगी उसमें शिल्प का एक्सपोर्ट का भी एक सहज है, आपको लगता है कि ये बहुत योगदान मिलेगा? जी बिल्कुल, आने वाले समय में ये आने वाले समय में एक बहुत बड़ा योगदान हमारे शिल्पकारों का, हमारे दस्तकारों का, उद्यमियों का और बिल्कुल अंतिम छोर पर रहने वाले हमारे ऐसे उद्यमियों का, उनका भी इसमें जुड़ने वाला है। मैंने खजुराहो में गया था तो खजुराहो में बड़ी संख्या में वहाँ पर विदेशी पर्यटक आते हैं। मिट्टी के द्वारा निर्मित चीज़ें, इतनी कलात्मक चीज़ें वहाँ पर उन्होंने जब देखी तो न केवल उनको खरीद के ले जाते हैं बल्कि उन्होंने कहा कि आप इनको हमारे देश में बेच सकते हैं। तो हमारे देश की कला को विदेशों में बहुत न केवल पहचान मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है। मैं बिहार होके आया, मधुबनी आर्ट जो है, मधुबनी आर्ट के लिए आज जापान के लोग, आज अमेरिका के लोग मधुबनी के कलाकारों को ले जाकर अपने मकानों में और अपने ऑफिसों में वो पेंटिंग करा रहे हैं। तो भारत की जो कला है वो कला को वैश्विक स्तर पर केवल अकेली पहचान के लिए नहीं मिल रही है बल्कि लोगों को आर्थिक रूप से सशक्तिकरण की दिशा में भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने का कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित विभाग में हमारे साथी राज्य मंत्री सम्माननीय BL वर्मा जी, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के हमारे अपर सचिव सम्माननीय अमित कुमार घोष जी, हमारे निगमों के CMD सम्माननीय राजन सहगल जी, सम्माननीय प्रभात कुमार सिंह जी, निगमों के और विभाग के हमारे अधिकारीगण, यहाँ पर उपस्थित विभिन्न राज्यों से आए हुए हमारे सभी शिल्पकार, दस्तकार भाइयों बहनों, कार्यक्रम में उपस्थित सभी गणमान्य नागरिक बंधुओं बहनों, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे सभी साथीगण, अभी मुझसे पूर्व हमारे सम्माननीय राज्य मंत्री जी, सम्माननीय अपर सचिव जी और हमारे CMD महोदय जी के द्वारा शिल्प समागम मेलों के माध्यम से किस तरह से हमारे समाज के जो लक्षित वर्ग हैं उन्हें आत्मनिर्भर बनाकर समाज की मुख्य धारा के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने के लिए यह जो अभियान है, जिसमें हमारे जो निगम हैं, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त विकास निगम, इन तीनों निगमों के माध्यम से मंत्रालय अपनी विभिन्न गतिविधियों के द्वारा लगातार इनके सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक सशक्तिकरण के लिए विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वित कर रहे हैं।